अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी खबरें लाया। एक दादा की पुकार में एंड पे उसका कंक्लूजन करूँगा, इख्तिताम करूँगा। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट की बात हो जाए, क्योंकि कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सबसे अहम मैच खेलने जा रहा है, जो उसका इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है। अगरचे वो अगर मगर का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। उसमें सादा सी बात है, अगर 500 रन पहले बनाता है 212 पे इंग्लैंड को आउट करना होगा, जो नामुमकिनात में शामिल है। दुआओं में हम यकीन तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन इतना भी नहीं। क्रिकेट की जो हालात हैं उनमें कल सेमीफाइनल तक पहुंचने की रसाई जो है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है, और अब सिर्फ और सिर्फ कल का मैच जीता जाए ताकि हमारा को थोड़ा बहुत भरम रह जाए। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात जो मेरे कबूतर ने मुझे बताई है वो ये है कि बाबर आजम जो हमारे कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनका फ्यूचर जो है वो कल के मैच से ही वाबस्ता है। बताया गया है, मेरे कबूतर का दावा है कि कल अगर मैच हार जाते हैं तो बाबर आजम का कवी इम्कान है कि वो वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान कर देंगे, और अगर वो जीत गए तो पाकिस्तान आकर मशवरे के बाद वो अपने फ्यूचर का इंतखाब करेंगे। तब जबकि मेरे कबूतर का ये भी दावा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत गौर व खोज के बाद ये बड़े दावा मेरे कबूतर का है कि बड़ी खबर है कि बाबर आजम को कप्तानी से हाथ धोने पड़ेंगे, और अगर उन्हें नज़र आ गया कि मुझे कप्तानी से हटाया जा रहा है तो ऐन मुमकिन है कि हटाने से पहले वो अपने आप को कप्तानी की जो उनके पास, मैं इस पर बहस पर नहीं जाता कि किस वजह से आई थी। ये भी एक मैनेजमेंट कमेटी के रुकन की मेहरबानी है। चलें देखते हैं। मैं पहले कह बैठा था कि 3 ग्रुप हैं, अब 3 ग्रुपों का फिर शख्स आना यही कुछ होता है, फिर ये कुछ भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें अब बहुत जल्द हमारे सामने आएंगी। कबूतर ने बताया कि आज नवाज शरीफ साहब के लिए जुम्मा जो था वो मुबारक साबित हुआ। हालांकि जुम्मा उनके लिए काफ़ी मुश्किलात लेकर आता है। अब ये मुबारक साबित हुआ कि उनके जो तोशाखाना केस में 1665 कनाल अराजी उनकी वापस आई है, लग्जरी गाड़ियाँ वापस आई हैं, और जो जब्त की गई थी 2020 में जब्त की गई थी, 2020 में ना, तो वो सब सारी जो हैं उनकी वापस आ गई हैं। अब वो फिर इलेक्शन जो है बड़े मज़े से अपने खर्चे पे लड़ सकेंगे। तो ये एक चीज़ बड़ी अहम आई है। कबूतर ने बताया कि जो पीआईए का खसारा है वो इस साल 150 अरब रुपए लगाया गया है। पिछले साल वो 86 अरब रुपये था, और उसके 51% जो हिस्से हैं उसकी निजकारी का हतमी फैसला कर लिया गया है। और ये फैसला मेरे ख्याल में अब जानने से पहले निगरान करके जाएंगे, और इसमें जो एडवाइज़र भी मुकर्रर हो गया, और पीआईए अब फ़रोख्त होने जा रही है। इसमें अब दूसरी राय नज़र नहीं आ रही। अफ़गान के हवाले से मैं एक बड़ी पोजीशन में वादा कर दूँ, एक बड़ी अहम पोजीशन में वादा करने जा रहा हूँ। वो ये है कि हमने तकरीबन 40 साल 30 लाख से ज़ायद अफ़गानियों की हमने मेज़बानी की। अभी तो वो लोग वापस जा रहे हैं जो लोग जिनके पास यहाँ रहने के दस्तावेज़ात नहीं हैं। ये 4 मरहल में इनको वापस भेजा जाएगा, और तकरीबन हम मेज़बानी से दस्तबरदार हो चुके हैं। फिर रजिस्टर्ड का, फिर उसके बाद जिनके पास शनाख्ती कार्ड है उनका, और फिर रेजिडेंस जो है उनकी, सब की बारी आनी है। और इस मुल्क की में अफ़गानिस्तान के जो बाशिंदे रह रहे हैं उनको आखिरकार अपने घरों में जाना होगा, क्योंकि अब उनके घर में अमन सुकून शांति आ चुकी है। ऐसी सूरत हाल में अब उन्हें वापस जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब वो वापस जाएंगे। गज़ा में आज है मेरा दिल, रोज़ एक वाक़यात देखते हैं, बच्चों की शहादतें, और बड़ा खुश ख़वातीन के साथ जो हो रहा है। आज एक दादे की अपने पोतों के हवाले से, जो बैन था, जिसे हम बैन कहते हैं, ववेला कहते हैं, ववेला लफ्ज़ चले गैर मुनासिब सा हो गया, चीखना पुकारना दुखी होना, उसमें उसने आज कहा है कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने एक बात की है
کہ اپنے پوتے اور پوتیوں کو کہا ہے، جو سب کے سب 7 سے یا 8 تھے، سب شہید ہو گئے سیلی بیماری سے، انہیں کہا کہ جب تم جاؤ گے تو شکایت لگانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت نے ہماری مدد نہیں کی۔ کیا جملہ ہے! پاکستان سمیت جو دنیا کے مسلم ممالک ہیں، ان کے لیے یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا، اس سے بڑھ کر دکھ والا کیا جملہ ہوگا۔ میں جب بھی اپنے ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی کیجیے، کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں ویلاگ کر رہا ہوں۔ تو آج ایک دادا کی پوتوں اور پوتیوں کی شہادت پر شکایت کا انہیں کہا گیا ہے کہ جا کے شکایت لگانا۔ دیکھتے ہیں شکایت کے بعد مسلم امت جاگتی ہے یا پھر اسی طرح سوتی رہتی ہے، اور اسی طرح غزہ میں مسلمانوں کی روز بروز شہادتیں ہوتی رہیں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ آپ کو صحیح اور ٹھیک لگے تو ضرور کیجیے گا۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ۔